नमस्कार दोस्तों, इस वक्त तिलकेसर पंचायत का क्षेत्र में गोलमा गांव में हूं और गोलमा गांव में देख रहे हैं कि ये सब जो व्यक्ति हमारे साथ हैं ये तिलकेसर उच्च विद्यालय का टीचर हैं और टीचर को अभी जो देख रहे हैं गोलमा गांव में यह माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा जरूरी है, अगर आपको बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे हमारे राज्य गांव देश दुनिया। तो सवाल यह है कि सरकारी विद्यालय जाने से बच्चे अगर विद्यालय में मौजूद नहीं हो पाते हैं तो इसमें समस्या अगर नहीं जा पा रहे तो आपको सरकारी लाभ से भी वंचित हो जाएगा बच्चे, और आप जो है सो शिक्षा भी बच्चे को अर्जित नहीं करा पाएंगे। तो सर लोग को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जागरूक करना भी एक बहुत बड़ी मिशन होता है। तो बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। मैं मध्य विद्यालय उत्कृष्ट +2 यूएचएस तिलकेश्वर के सोशल साइंस का शिक्षक हूं। मैं आपके गांव में बच्चों को जागरूक करने के लिए आया हूं कि वो समय विद्यालय पहुंचे और जिससे कि हम लोग भी उनका समय पाठ्यक्रम को समाप्त कर सके। तो सर क्या देखा गया विद्यालय में, आज आप लोगों को माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना पड़ गया, ऐसा क्या विद्यालय में मतलब समस्या आया? सर विद्यालय में ये समस्याएं हैं कि बच्चे तो अपना नामांकन जरूर करा लेते हैं लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग पकड़ करके अपना विद्यालय छोड़ देते हैं। हम लोग उन्हीं बच्चों को ये बताने के लिए आए हैं कि यदि सरकार आपके ऊपर इतना खर्च कर रही है और हम लोगों की बहाली आपको पढ़ाने के लिए किए हैं तो हम लोग भी आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप आकर के तो देखिए कि हम लोग आपको किस आशय से पढ़ाते हैं। एक इच्छा रखते हैं कि बच्चे भी अच्छा बने, सरकारी स्कूल का नाम रोशन करे। कोई ये नहीं कहे कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में भी हम लोगों को भेजा गया है। तो हम लोग भी एक इरादा लेकर के आए हैं कि अच्छी शिक्षा दे बच्चों को। और आज का ये उद्देश्य इसलिए है कि हम आपके गांव में घूमने के लिए आए कि बच्चों की संख्या तो नामांकन तो ज़्यादा है लेकिन बच्चों की संख्या उपस्थिति बहुत नगण्य है। इसी उद्देश्य से आए हुए हैं कि बच्चे विद्यालय समय पहुंचे, क्योंकि अब ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनना शुरू हो गया है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए हम आपके गांव में आए हुए हैं सर। और एक सर है, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत झा हुआ। मैं जो है माध्यमिक विद्यालय में हूँ यहाँ पे तिलकेश्वर में। और हम लोग का मेन जी कुछ लोगों को ऐसा भी शिकायत रहता है, कुछ अभिभावक को, जो बच्चे तो मेरा जाते हैं या क्या अटेंडेंस रहता है वो तो आप जानिएगा या बच्चे जानेंगे या उनका अभिभावक जानेंगे, लेकिन हम लोग को भी कुछ शिकायत ऐसे आते हैं कि सरकारी लाभ उनको सही से नहीं मिल पाते हैं। तो क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर क्या होता है, हमारे यहाँ से सभी बच्चों को भेजा जाता है यहाँ से। उसमें क्या होता है, किसी बच्चे का जो है उसमें सरकार का बहुत सारा गाइडलाइन है। जो एक अकाउंट से जो है 2 ही बच्चे को आप कहीं भी लाभ ले सकते हैं। अब क्या होता है, उनके पास 3 बच्चे हैं, वो एक ही अकाउंट तीनों बच्चे में देते हैं। उसके कारण भी जो है उसके जो है जैसे हमारे विद्यालय में 162 आया है करेक्शन के लिए। ये डीबीटी हुआ था उनका, 162 बच्चे को जो है करेक्शन के लिए आया, जिसको दोबारा हम लोग आधार कार्ड उनका अकाउंट चेंज करके जो भी हुआ उसका सुधार करके फिर हम लोग उसको सबमिट करवा दिए हैं। और जो बाद बाकी तो ये विभाग से पैसा आता है, हम लोग तो यहाँ से अपना कर देते हैं। उसमें जो 162 बच्चे का जो पूरे तिलकेश्वर विद्यालय में जो है करेक्शन के लिए आया था वो भी सबमिट हो गया है। उम्मीद है अगले लॉट में उनको जो है अवश्य जो है पैसे मिल जाएंगे। एक चीज मैं कहना चाहूँगा जी सर बताइए। आप जो प्रश्न पूछे जी। इसका एक कारण यह भी है कि सर कि कई बच्चों का अभी भी आधार कार्ड में गड़बड़ियां हैं जिसके कारण उनका राशि नहीं पहुंच पा रहा है। कई बच्चों के अकाउंट नंबर नहीं है जिसके कारण उनको राशि नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने अपने माता पिता का अकाउंट नंबर विद्यालय में दे दिया है। और जहां तक ये बात है कि बच्चों का या उसके अभिभावकों का शिकायत रहता है कि हमें राशि नहीं मिल पाई, इसका मुख्य कारण यह है कि बच्चे की उपस्थिति 75% नहीं हो पाई सर, जिसके कारण उनको अकाउंट में पैसा नहीं गया। दूसरी बात कि जो बच्चे विद्यालय पहुंच रहे हैं उनको यदि किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हम लोग उनको जरूर सूचित कर देते हैं, नोटिस बोर्ड पर चिपका देते हैं कि आपका इस कारणवश आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया है। जो बच्चे नहीं जा पाते हैं विद्यालय उनको ही ये सूचना गड़बड़ी रहती है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं गया। यदि बच्चे समय अपना आधार कार्ड सुधार करवा ले, बैंक अकाउंट ओके करवा ले, या आप उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, रेगुलर हैं, तो उन बच्चों का कोई शिकायत विद्यालय के तरफ से नहीं रहता। देखिए सर, जो बच्चे का अभिभावक होते हैं वो अशिक्षित भी होते हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा का कमी रहा है सब दिनों, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सरकारी सिस्टम, खाता, अकाउंट, IFC
जो भी डॉक्यूमेंट है जो गड़बड़ी अगर विद्यालय में है तो उनको बच्चे को आप लोगों की तरफ से सूचना मिलता होगा ना, ये गड़बड़ जी ऐसा ही जी जी इसके लिए क्या होता है, हर एक हम लोग- शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होता है, जी जी उसमें हम लोग बच्चे के माध्यम से सूचना देते हैं पेरेंट्स को, जो आप लोग आइए, आपका जो भी समस्या है, चाहे वो शिक्षा से पढ़ाई नहीं होता है वो समस्या है या जो भी लाभ है, तो उसमें जो है यहाँ पे नगण्य रहते हैं, बच्चे के अभिभावक पहुँचते ही नहीं है संगोष्ठी में। सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, हर एक महीने जो है महीना के लास्ट तिथि में जो निर्धारित होता है, उसमें आपको शिक्षक अभिभावक गोष्ठी इसीलिए किया जाता है। आपको अगर जो विद्यालय संबंधित कोई भी अगर शिकायत हो या कोई सुविधा देखना हो, कम से कम महीना में एक बार आइए, उसको देखिए। लेकिन यहाँ का जो है उदासीनता है गार्जियनों की, वो लोग आते नहीं है, अभिभावक उसमें जो है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में आते नहीं है। जब आएंगे ही नहीं तो उनकी समस्या को हम लोग जानेंगे कैसे। जी जी सर, और बात करते सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष पासवान हुआ। सर, ये जागरूक करने का कोई ऐसा सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है क्या सर? योजना तो चलाई गई है, बहुत सारा योजना है, लेकिन यहाँ पे उसमें जो है गार्जियन का भी बहुत सारा कमी है, जिसके कारण हम लोग अभी आपके गांव में मैक के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि बच्चे को स्कूल अवश्य भेजें। सर अपना नाम बताइए। आनंद कुमार यादव। सर ये बता दीजिए, जो बहुत लोग बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इससे उनको क्या क्षति आएगा सर? उससे बहुत क्षति है। अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो रोजगार के लिए भटकेगा। अगर शिक्षित होगा अपना भी रोजगार कर सकता है और पैसा भी, शिक्षा से भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। और सर एक टीचर महोदय है, नाम बताइए। सुरेंद्र राय जी, मेरा तो क्या जागरूक अभियान है क्या? मतलब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, अपना विद्यालय क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपना पोसा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या मतलब योजना क्या जागरूक है? देखिए, हम तो तिलकेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोस्टेड हूँ और हमारा घर गोलमा ही हुआ, तो वहाँ पर जितना बच्चों की संख्या वहाँ पर मौजूद है, रजिस्टर में नामांकित है, बच्चे की संख्या वहाँ उपस्थिति नहीं होती है। तो इसके कारण उससे बहुत सी जो भी योजना है सरकार द्वारा चलाई गई, जैसे पोशाक हुआ, साइकिल हुआ, चाहे स्कॉलरशिप हुआ, कोई भी योजना, तो अगर सरकार के अनुसार उपस्थिति 75% पूरा नहीं होगा, इस सब योजना से वंचित होना पड़ेगा और उसका नामांकन भी रद्द हो सकता है। एकदम प्रबल संभावना है, क्या कि अब ऑनलाइन व्यवस्था टीचर के लिए था पहले से। सरकार का कुछ ऐसा गाइडलाइन हो गया है कि बच्चों का नाम भी कट सकता है। एकदम बिल्कुल विद्यालय कटेगा, से। बिल्कुल कटेगा। कुछ दिन के बाद, महीने 10 रोज के बाद अगर लगातार आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आपका नाम एकदम कटना श्योर है, आप विद्यालय से वंचित हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, कहने का मतलब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से सरकार से पैसा ले रहे हैं, हम लोग इतने सारे शिक्षक हैं, तो सोच रहे हैं अपना ग्रामीण लोग को हम जागरूक करें, क्यों नहीं भेज रहे? आखिर जो समस्या है हम लोग को बताएं, उनका निराकरण होगा। और हमारा बिहार, हमारा क्षेत्र भी शिक्षित होगा, जी सर, इसलिए जागरूक करना जरूरी एकदम है। बहुत जरूरी है, ताकि गार्जियन से इसीलिए हम लोग मिलते हैं। अगर कोई तकलीफ है, समस्या है, वो खुल करके बोले क्या कमी है, तब तो उसकी समस्या को सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। सरकार की जो गाइडलाइन हुआ है अभी नया में, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो नामांकन भी हट सकता है विद्यालय से। और आप देख रहे हैं न्यूज घर घर बिहार, हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर अभिभावक तक पहुंचे और यह वीडियो देख सके। धन्यवाद।